हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लिया गया है। ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 6 होगा। इससे पहले मैंने इसके 5 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आने वाले आपके एग्जाम सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है। बिहार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए रात के 10 बजे लाइव टेस्ट लिया जाता है। और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो ये आप 100 रुपये हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, पेटीएम नंबर है 6392409447। ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस पर आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो है रात के 10 बजे। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है, जल्दी से आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं 100 रुपये। व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव कर लें आप। देखिए गाइस, आज के इस टॉपिक में संधि का मॉक टेस्ट लिया गया है। तो संधि के कुल हम लोग 94 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पुटअप करना है। और इससे पहले मैंने इसका संधि का पूरा वीडियो बना दिया है नियम के साथ। यदि आपने उन नियम को याद कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका संधि का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल में जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं ऑप्शन ए संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद में प्रयुक्त संधि होगी ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपिधन ईस। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? इसमें होगा दीर्घ संधि। अगला देखिए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदैव में। सदैव में प्रयुक्त संधि है आपका ऑप्शन बी, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन डी, पवन। पवन में स्वर संधि है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? गुरु प्रदेश, इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन डी। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र, पोधन इत्र। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? ऑप्शन सी, अयादि संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इतिधन आदि। ऑप्शन डी, इतिधन आदि। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक का संधि विच्छेद होगा निधन अर्थक। इसमें कौन सी संधि है? इसमें तो आपको ध्यान रखना है, विसर्ग संधि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थरेस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? थरेस का सही संधि विच्छेद होगा धराधन ईस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का सही संधि विच्छेद होगा निधन आशा।
इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। अगला देखिए, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, महाधन उष्ण। अगला देखिए, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा आशीर्धन वाद। इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। अगला देखिए, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का सही संधि विच्छेद, तो महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तधन मति। अगला देखिए, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुधन अय। और अगला क्वेश्चन देखिए, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार, तो परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है ऑप्शन वी, गुण संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन डी। अगला देखिए, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, निषधन चय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन बी, निश्चल। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होगा सप्तधन ऋषि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन, ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम होगा ऑप्शन बी, यण संधि। अगला देखिए, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दिगंबर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि का उदाहरण होगा ऑप्शन बी, रजनीश, इसमें स्वर संधि है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रतिधन उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, गय धन अक। अगला क्वेश्चन, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, अभिधन शेख। अगला क्वेश्चन देखिए, यज्ञपी में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यज्ञपी में प्रयुक्त संधि का नाम ऑप्शन सी, यण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन डी, महोदय। अगला क्वेश्चन, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी, पोधन इत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, मन धन योग। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, प्रतिधन एक। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, गिरिधन ईश। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? नायक में होगा ऑप्शन डी, अयादि संधि। अगला क्वेश्चन, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? ऑप्शन बी, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन डी, तदुपरांत। अगला क्वेश्चन देखिए, अभुदय शब्द में कौन सी संधि है?
अब उदय में कौन सी संधि होगी गाइस? यण संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? 5। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण होगा रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई धन आ। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा घोड़ा धन दौड़। अगला क्वेश्चन, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोदय का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा तत्धनमय। अगला क्वेश्चन, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा उत्दन हरण। अगला क्वेश्चन देखिए, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेज धनमय। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी राका धन ईस। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निर्जन। निर्जन में होगा विसर्ग संधि। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए वात धन अनुकूल। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में संधि विच्छेद होगा ब्रह्मा धन अस्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन श्वास। अगला क्वेश्चन, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते। नमाधन ते ऑप्शन डी। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष। ऑप्शन ए समधन तोष। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन ज्वल। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र विश्वधन अमित्र। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी समधनगम। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है ऑप्शन ए यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? भानुदय। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन बी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम होगा ऑप्शन ए गुण संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि होगी विसर्ग संधि। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उत्धनचारण। उच्चारण में संधि होगी व्यंजन संधि। उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन लेख। ऑप्शन वी। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन अतिधन आचार। ऑप्शन डी। देखिए गाइस, कुछ संधि विच्छेद ऐसे होते हैं जो कि आपके माइंड में सेट होते हैं। जैसे कि कोई संधि विच्छेद आपके सामने आई तो उसका जो आंसर होता है वो आपके माइंड में पहले से ही सेट होता है। जैसे कि दिगंबर, ये आपके माइंड में सेट है तो इसमें हो जाएगा दिक धन अंबर। ठीक है, इसमें प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो जाहिर सी बात है इसमें प्रयुक्त संधि होगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन डयनम। ऑप्शन ए। निर्वकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सत्याग्रह। ऑप्शन ए दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा श्रोधन अन। अगला क्वेश्चन, काव्यौमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काव्य धन उर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह सत्य धन आग्रह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? निधन उत्तर।
अगला क्वेश्चन देखिए, मन धन भाव। जब मन धन भाव को आप पूरा शब्द करेंगे तो इसका पूरा शब्द क्या बनेगा? मनोधन भाव बनेगा। निधन विकार, इसका पूरा शब्द क्या बनेगा? निर्विकार। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? जाहिर सी बात है, सत धन जन। इसमें प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि। सन्मार्ग, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ज्ञानोदय। ऑप्शन ए स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, निराधार में प्रयुक्त संधि है, तो निराधार में प्रयुक्त संधि है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि किसमें होगी? जाहिर सी बात है, अतएव। जब अतएव का आप संधि विच्छेद करेंगे कैसे करेंगे? अत धन एव, इसी प्रकार से आप करेंगे अत धन एव, तो ये विसर्ग आ रहा है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है। तोड़ के भी आप पता कर सकते हैं, बिना तोड़ के भी पता कर सकते हैं माइंड में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन जो आपका सी है, आपका सत्कार। तो सत धन कार, तो देखिए जो ये हलंत जैसा है, ये हलन लगाया गया है, सत धन कार। जब आप इसे तोड़ेंगे तो हलंत लगेगा, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है। ओके। आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? यदि मैं आपको नियम के साथ बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। ये सिर्फ मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए। ऑप्शन बी गुण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, सत धन चरित्र यानी कि सचित्र किस संधि का उदाहरण है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हलंत लगाओ, देखिए सत्ता में हलंत लगाए तो जाहिर सी बात है व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अध धन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? देखिए इसमें इस टाइप का लगा है, विसर्ग टाइप का, देखिए ऐसे और ऐसे, देखिए धा में लगा है तो क्या होगा? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। द्रंगचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? द्रक धन अंचल। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन बी परिधन आवरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का पोधन अन। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ। यथार्थ में संधि होगी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय, तो महोदय में संधि आपकी होगी ऑप्शन सी गुण संधि। मतैक्त में कौन सी संधि है? आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है वृद्धि संधि। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।